हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम वाले चैनल में। ठीक है, देखिए, आज का हमारा जो क्लास है ये हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ का जो स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान है उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज का जो ये क्लास है आपका याद रखिएगा, छात्रावास अधीक्षक और साथ ही प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है, दोनों के सिलेबस के अंतर्गत ही आता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए वैल्यूबल मान के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पिछली क्लास में हम लोगों ने जो घटनाक्रम है ना, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख घटनाक्रम है उसमें 1900 से लेके 1930 तक की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग 1930 से लेकर, ठीक है, 1930 से लेकर 1947 तक की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं पेन का चेंज कलर कर लेता चेंज पेन का कलर मैं पहले चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देन हम लोग क्लास फिर चालू करेंगे। ओके, ठीक, देखिएगा, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, 1900 से लेके 1929 तक का। ठीक, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 1930 के बारे में। ठीक, तो 1930 में सबसे पहले तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के इस समय प्रथम चरण क्या होता है, चल रहा होता है। ठीक है, 1930 में आप क्या देखेंगे कि सविनय, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये जो है क्या रहता है, प्रथम चरण रहता है। ठीक, आपको याद रखना है 1930 में ही कर ना दो और पट्टा मत लो आंदोलन जो है ये छत्तीसगढ़ में चलाया जाता है। ठीक है, 1930 में ही आपको कर ना दो और पट्टा मत लो आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ में चलाया जाता है। और किसके द्वारा चलाया जाता है, तो याद रखिएगा नाम, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी द्वारा। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, और साथ में इस आंदोलन में इनके सहयोगी होते हैं, नाम है गजाधर साव। ठीक है, नाम क्या है तो याद रखिएगा, गजाधर साव। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला डेट आपको याद रखना है 1932। ठीक, 1932 में आपको याद रखिएगा, आपको छत्तीसगढ़ में गोंड विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, 1932 में छत्तीसगढ़ में आपको क्या, तो गोंड विद्रोह देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिएगा, साथ में 1933, है ना, 1932 के बाद आगे आइए 1933 में। ठीक, 1933 में आप देखिएगा, इस समय जो भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी का द्वितीय आगमन छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, 1933 में याद रखिएगा, गांधी जी का द्वितीय आगमन छत्तीसगढ़ में होता है। और ये कब से कब तक छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो याद रखिएगा 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 1933 तक ये छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, और अलग अलग आंदोलन में क्या करते हैं, अपनी भागीदारी प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद 1935, अगला डेट याद रखिएगा 1935। 1935 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, 1935 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा, इनके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा एक पत्रिका का क्या किया जाता है, पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है,
और उस पत्रिका का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उत्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको उत्थान। ठीक, तो 1935 में जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा उत्थान। इसके बाद है 1937। ठीक है, 1937 का डेट आपको याद रखने हैं। इस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये क्या होता है, याद रखिएगा, मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा रहता है। तो प्रांतीय विधानसभा का प्रथम चुनाव इस समय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रांतीय विधानसभा का प्रथम चुनाव 1937 के दौरान देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1937 में क्या होता है, पहला आम चुनाव होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला आम चुनाव होता है, और इसी आम चुनाव होने के बाद 14 जुलाई 1937 को मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का इसमें क्या होता है, तो गठन किया जाता है। और मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद जो सीएम बनते हैं, है ना, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, इनका नाम है नारायण भास्कर खरे। इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा, नारायण भास्कर खरे। इसीलिए इस मंत्रिमंडल को खरे मंत्रिमंडल के नाम से भी जाना जाता है ना, जो खरे मंत्रिमंडल के नाम से भी इस मंत्रिमंडल को जाना जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद 14 जुलाई के बाद 29 जुलाई को आपको यह क्या याद रखना है, देखिएगा 29 जुलाई को, और डेट याद रखिए 1938। ठीक, 29 जुलाई 1938 को, ठीक है, जो नारायण भास्कर खरे जी होते हैं, ठीक है, जो नारायण भास्कर खरे जी होते हैं, ये क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। और जैसे ये त्याग पत्र देते हैं, क्या होता है, सरकार गिर जाती है। और इसके बाद अब चूंकि देखिए 29 जुलाई 1938 को अब सरकार क्या त्याग पत्र देता है, और उनके त्याग पत्र देने के बाद क्या हो जाता है, सरकार तो गिर जाती है और कोई सरकार ही नहीं रहता। तो उसी दिवस को, 29 जुलाई को ही, है ना, 29 जुलाई को ही 1938 को नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। और ये जो है द्वितीय मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है क्या, तो याद रखिएगा, द्वितीय मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक, और यहाँ जो मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, यहाँ जो सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, इनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो है, ये फिर क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। देखिए 1937 ही पढ़ रहे थे, 1937 के बारे में और कुछ चीजें देखते हैं। ठीक, 1937 में और क्या आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा जो डोंडी लोहारा, ठीक है, डोंडी लोहारा, ये किस जिले में है, तो याद रखिएगा बालोद में। डोंडी लोहारा नाम का एक जगह जो बालोद जिलों में है, यहाँ किसान आंदोलन हुआ। ठीक है, यहाँ क्या होता है, तो किसान आंदोलन होता है। और इसका नेतृत्व या जो किसान आंदोलन जो होता है डोंडी लोहारा में, इसका प्रमुख कौन होता है, तो याद रखिएगा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। ठीक है, इसके नेतृत्व कौन करते हैं, तो याद रखिएगा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और इसके बाद देखिए 1938 में भी आपको किसान आंदोलन देखने को मिलता है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो छुई खदान में। ठीक है, याद रखिएगा, इस उस समय 1938 के समय छुई खदान जो है रियासत के अंतर्गत आता था। और यहाँ भी क्या देखने को मिलता है, किसान आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके प्रमुख कौन थे या इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो यह नाम याद रखेगा, राम नारायण मिश्र हरसुल। क्या नाम है, तो याद रखिएगा, राम नारायण मिश्र हरसुल। ये जो है 1938 में जो छुई खदान रियासत में किसान आंदोलन होता है, उसके क्या होते हैं, याद रखिएगा, उसके नेतृत्वकर्ता होते हैं, ये हर्षुल है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा 1938 में भी आपको क्या देखने को मिलता है, सेवा दल का गठन किया जाता है। ठीक है, 1938 में याद रखिएगा क्या, तो सेवा दल का गठन किया जाता है।
और कहाँ किया जाता है तो याद रखिएगा खैरागढ़ में। ठीक है, कहाँ किया जाता है तो याद रखिएगा खैरागढ़ में। चलिए, अब इसके बाद अगला याद रखिएगा 1938 के बाद 1940 का डेट याद रखिए। ठीक है, 1940। 1940 में रायपुर में जो है कांग्रेस भवन को उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, 1940 को रायपुर में कांग्रेस भवन का क्या किया जाता है तो उद्घाटन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है तो नाम याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा रायपुर में कांग्रेस भवन का क्या किया जाता है उद्घाटन किया जाता है। कब तो 1940। ठीक है, इसके बाद अगला जो याद रखिएगा 1942 का डेट। 1942 में क्या याद रखना है आपको तो इस समय रायपुर षड्यंत्र केस याद रखना है ना। इसके बारे में बाद में अच्छे से ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक, रायपुर षड्यंत्र केस के बारे में आपको याद रखना है। और रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित कौन थे या प्रमुख कौन था तो याद रखिएगा नाम परसराम सोनी। क्या याद रखना है, परसराम सोनी जी का नाम याद रखना है। ये रायपुर षड्यंत्र केस से क्या था तो संबंधित थे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट समय आपको देखने को मिलता है, यह है 1942। 1942 इस समय क्या चलता रहता है तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन इस समय चलता रहता है ना। भारत छोड़ो आंदोलन इस समय क्या होता है चलता रहता है। और छत्तीसगढ़ में भी आपको व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, तो चलिए नौ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं है ना जो पेपर में पूछी जा सकती हैं उसी तरीके की चीजों को मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 का डेट। ठीक, 9 अगस्त 1942 को क्या होता है तो रायपुर में विशाल जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, रायपुर शहर में क्या होता है विशाल जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा या इसका प्रमुख कौन होता है तो याद रखिएगा किसके नेतृत्व में तो चेतनाथ तिवारी। ठीक है, चेतनाथ तिवारी जी के नेतृत्व में रायपुर शहर में विशाल जुलूस क्या किया जाता है निकाला जाता है। डेट याद रखिएगा 9 अगस्त को। इसके बाद अगला डेट आपको क्या याद रखना है 10 अगस्त। 10 अगस्त को आपको क्या देखने को मिलता है कि रायपुर में विद्यार्थी जुलूस निकाला जाता है। देखिए दोनों अलग है ना, ये विशाल जुलूस है ना, ये रायपुर शहर का जुलूस है। अब रायपुर में ही आपको एक विद्यार्थियों का जिसमें केवल विद्यार्थी ही शामिल थे है ना, इनका जुलूस निकाला जाता है। इनके द्वारा इनका जुलूस कहने का मतलब माफ करिएगा मैं ये कह रहा था कि रायपुर में विद्यार्थी जुलूस निकाला जाता है मतलब विद्यार्थियों का जुलूस निकाला जाता है या विद्यार्थियों के द्वारा जुलूस निकाला जाता है। विद्यार्थियों के द्वारा निकाला जाने वाला जुलूस है ये। ठीक, और ये किसके नेतृत्व में होता है तो याद रखिएगा यहाँ पे है ना, इसके जो नेतृत्व करता है नाम है रणवीर सिंह शास्त्री। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिएगा रणवीर सिंह शास्त्री। और इनके एक सहयोगी हैं। ठीक है, देखिए वो पूरा इंस्टीट्यूशन ही उनका पूरा सहयोग करता है तो मेन नाम यही याद रखिएगा। ठीक है, मेन नाम आपको क्या याद रखना है रणवीर सिंह शास्त्री। और विद्यार्थी जुलूस निकाला गया तो कौन से विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या था तो विद्यार्थी जुलूस में शामिल था। ठीक, उसके बाद अगला डेट आपको याद रखना है इसी महीने में 28 अगस्त का। ठीक, 28 अगस्त में आपको क्या याद रखना है कि दुर्ग की जो कचहरी है वहां क्या कर दिया जाता है आग लगा दिया जाता है। ठीक है, दुर्ग के कचहरी में आग लगा दिया जाता है। और किसके द्वारा या कौन वह व्यक्ति है जिसने आग लगाया होता है तो ये नाम याद रखिएगा रघुनंदन सिंगरौल। ये पेपर में कई बार पूछा गया है ना, रघुनंदन सिंगरौल। ठीक, तो रघुनंदन सिंगरौल जी के द्वारा ठीक है दुर्ग की कचहरी में क्या कर दिया जाता है आगजनी की घटना को अंजाम दिया जाता है। अब इसके बाद आपको अगला डेट याद रखना है 9 सितंबर को 1942 में ही। ठीक है, अगला डेट आपको याद रखना है 9 सितंबर को। इस समय याद रखिएगा कहाँ तो नागपुर में। ठीक है,
9 सितंबर को नागपुर के हाई कोर्ट में, ठीक है, 9 सितंबर को कहा, तो नागपुर के हाई कोर्ट में, ठीक है, क्या किया जाता है, तो तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ठीक है, 9 सितंबर को क्या याद रखना है आपको कि नागपुर के हाई कोर्ट में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और जो तिरंगा झंडा फहराते हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठीक है, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी। ठीक है, चलिए अगला डेट आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1942 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1942 को इस दिन याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का है ना, जो संबंधित तिथि है। ठीक, और साथ ही याद रखिएगा इस दिन बिलासपुर में विशाल जुलूस निकाला जाता है। ठीक, 2 अक्टूबर को कहा, तो बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में क्या किया जाता है, तो विशाल जुलूस निकाला जाता है। और ये किसके द्वारा निकाला जाता है, इसका नेतृत्व करता कौन है, नाम याद रखिएगा भुवन भास्कर सिंह। क्या नाम आपको याद रखना है, भुवन भास्कर सिंह जी का। ठीक है, इतनी चीजें वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1942 में ही आपको, है ना, 1942 में ही आपको डायनामाइट केस देखने को मिलता है। ठीक, 1942 में ही आपको डायनामाइट केस देखने को मिलता है। कहाँ, तो याद रखिएगा रायपुर में। ठीक है, कहाँ, तो याद रखिएगा रायपुर में। और इसके कुछ प्रमुख नाम याद रखिएगा। इसके जो प्रमुख कर्ता का नाम है, एक का नाम है बिलक नारायण अग्रवाल। ठीक है, एक नाम आपको याद रखना है बिलक नारायण अग्रवाल जी का। और एक दूसरा नाम आपको याद रखना है ईश्वरी चरण शुक्ल जी का। ठीक है, एक दूसरा नाम इसमें आपको यह याद रखना है ईश्वरी चरण शुक्ल जी का। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हो गई 1942। और 1942 का व्यापक प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। देखिए ये जो चीजें हैं, है ना, जब इसको क्लास को मैं लंबा पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें हुई, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव पड़ा, और किस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा स्वतः, जो छत्तीसगढ़ के जो राजनीतिक व्यक्ति थे, हैं, जो आम लोग थे, किसान थे, छात्र थे, ठीक है, या जो, ठीक है, किसी न किसी तरीके से, ठीक है, अपने देश की भलाई के लिए जो चीजें थी, ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहते थे, सहयोग करना चाहते थे। ठीक, तो किस तरीके से उन्होंने सहयोग किया, इसके बारे में हम लोग जब डिटेल क्लास पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, फिलहाल आप इतनी चीजों को याद रखेंगे कि ये सारी चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिए, अब 1942 जैसे ही खत्म हुआ, आपको याद रखना है 1944। 1944 में आपको देखने को मिलता है कांकेर में किसान आंदोलन होता है। ठीक, 1944 में क्या देखने को मिलता है कि कांकेर में किसान आंदोलन होता है। ठीक है, कांकेर में किसान आंदोलन होता है। और इसके प्रमुख कौन होते हैं, तो याद रखिएगा इंद्रू केवट। इसके प्रमुख कौन होते हैं, तो याद रखिएगा नाम है इंद्रू केवट। ठीक है, उसके बाद अगला डेट याद रखिएगा 1946। 1946 में आपको क्या देखने को मिलता है, इस समय मध्य प्रांत में दूसरा चुनाव होता है। ठीक है, 1946 में क्या होता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रांत में दूसरा चुनाव होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा 1946 में ही आपको 13 से 15 दिसंबर इस डेट को याद रखना है। ठीक, 13 से 15 दिसंबर वाले डेट को याद रखना है। इस समय बिलासपुर विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। ठीक है, इस समय क्या, तो बिलासपुर विद्यार्थी सप्ताह जो है क्या किया जा रहा था, तो मनाया जा रहा था। ठीक है, और ये इसके प्रमुख कौन है, तो नाम याद रखिएगा भुवन भास्कर सिंह जी। ठीक है, इस इनका नाम पहले भी आया है ना, भुवन भास्कर जी का नाम। और किस लिए आया था, तो याद रखिएगा बिलासपुर में विशाल जुलूस के लिए ही आया था, और यही वो विशाल जुलूस था। ठीक है,
तो नाम क्या है? भुवन भास्कर सिंह जी। ठीक है, ये नाम को आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद आपका 1947। खैर 1947 चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, फिर उस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की क्लास में जितनी भी चीजें हुई सब फैक्चुअल चीजें हैं, और प्रश्न भी आपके पेपर में इसी तरीके से आते हैं। इतने चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार रिविजन करें, और कोशिश करें अभी के टाइम में है ना, ज्यादा चीजों को वास्ट करने की कोशिश ना करें, और उसको ज्यादा विस्तृत चीजों को ना पढ़ें। ठीक है, तो जो फैक्चुअल चीजें हैं जो आपके पेपर में, जैसे हॉस्टल वार्डन एग्जाम हो गया या आपका प्रयोगशाला परिचारक, उसमें इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपके इसी तरीके से क्लास लाता रहूंगा। आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ।